हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा हमारे साथ मौजूद हैं। वो चंडीगढ़ में आए हुए हैं, बातचीत करेंगे हुड्डा साहब से। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से जो एससीटी गठित की गई थी शराब तस्करी को लेकर, उसमें जहां गृह मंत्री ने उसकी रिपोर्ट जारी की, वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी स्टेटमेंट उससे बिल्कुल विपरीत आई, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। इस राजनीतिक घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? भाई ये देखिए, शुरू में गृह मंत्री जी ने कहा, पहले तो ये कहा गया कि घोटाला हुआ ही नहीं है। फिर जब पकड़ा गया, जब कहा कि एसआईटी का गठन होगा, एसआईटी का गठन एससीटी का गठन हो गया कि एससीटी के पास तो कोई पावर है नहीं, किसी के कर नहीं सकती। खैर जैसे भी है, एससीटी का गठन हुआ, उन्हें काफ़ी छानबीन की, जो भी की, और एक रिपोर्ट के साथ आए, और वो रिपोर्ट का अध्ययन करके गृह मंत्री ने कहा कि विजिलेंस का होगा, क्योंकि उसमें और लगा उनको कि अभी तक भी उसके बारे में सरकार स्पष्ट नहीं है, और एक मंत्री ने कह दिया भाई कुछ है ही नहीं इसमें। तो जो ये हालात है, इसका मतलब जिस तरह प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट मेज के नीचे चली गई, इसको रफा दफा करने की एक वो है। अगर इसको सही जांच की हमारी मांग है, दूध का दूध पानी का पानी करना है, तो तीन ही रास्ते हैं जो निष्पक्ष जांच हो सके, किसी का दोषारोपण नहीं, किसी के विरुद्ध नहीं, किसी के हक में नहीं। दोषारोपण करने की मेरी आदत नहीं, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी जो होना चाहिए, तीन ही रास्ते हैं। हमने मांग की थी पहले भी, सीबीआई से जांच कराई जाए, या सिटिंग हाई कोर्ट के जज के द्वारा कराई जाए, या जिस तरह पार्लियामेंट में जेपीसी बनाई जाती है, या लेजिस्लेचर कमेटी बनाई जाए जिसमें सारी पार्टियों के सदस्य हों, और वो थोड़ा इसकी छानबीन करें। हुड्डा साहब, जो डिफरेंट ओपिनियन आ रही है खट्टर सरकार के दो वजनदार मंत्रियों के अंदर शराब तस्करी की रिपोर्ट आने के बाद, गृह मंत्री और जिस प्रकार से दुष्यंत चौटाला जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, राजनीतिक रूप से इसका आंकलन कैसे करेंगे? देखिए, मेरा इसका मतलब नहीं होता, उनका अपना हुआ है, लेकिन मेरा तो मतलब ये है जो घोटाला हुआ है उसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। खाली छोटे मोटे अफसरों पे गाज पड़ के नहीं, असली किसकी संरक्षण में हुई है उस तक जरूर जांच जानी चाहिए, और जो होगा उसको आना चाहिए। जो नहीं है, निर्दोष है निर्दोष रहेंगे, दोषी है दोषी आएंगे। हुड्डा साहब, शराब तस्करी का मामला आपको लगता है कि इंटरस्टेट लेवल पर भी जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हिमाचल हो, इनसे भी तारें जुड़ी हो सकती हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए? जांच मांग रहे हैं सब, वो तो जब जांच पे ही पता लगेगा। हुड्डा साहब, इसके अलावा विधानसभा सेशन आगे आ सकता है, इसमें कौन से अहम मुद्दे रहेंगे जो कांग्रेस उठाएगी? सारे मुद्दे हैं। आज किसान परेशान है, और जो ये घोटाले पे घोटाला हो रहा है हरियाणा सरकार में, और कोई मतलब उसकी जांच नहीं हो रही, किसी भी एक के बाद एक घोटाला हो रहा है, उन सबकी जांच करनी चाहिए। और बहुत सारे मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, गरीब आदमी के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, कर्जा बढ़ रहा है, हर हिसाब से ये मुद्दे उठेंगे। प्रमुख रूप से ऐसे घोटाले कौन से हैं जिनका जिक्र आपने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, आप भी कर रहे हैं? नहीं, रजिस्ट्री का घोटाला अभी जो रिसेंट कोरोना काल में रजिस्ट्री का है, शराब घोटाला है, माइनिंग घोटाला है, ओवरलोडिंग घोटाला जो अब भी माफिया बना हुआ है आपका, और उससे पहले जिस प्रकार से धान का घोटाला हुआ, चावल का घोटाला हुआ, सरसों की खरीद का घोटाला हुआ, घोटाले। जो पीटीआई अध्यापक हैं उनको लेकर आपका स्टैंड क्या है, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए, कोरोना काल में किसी का भी रोजगार छीनने का अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें कोई इनकी मेरिट का सवाल नहीं उठा है, टेक्निकल ग्राउंड्स पे किया है। तो सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियाँ इस्तेमाल करके इनको रोजगार देने का रास्ता निकाले। इसके लिए क्या रास्ता है, आप किस प्रकार से सुझाव दे सकते हैं? देर का बहुत, हम पहले आप गेस्ट टीचर नहीं हम रब तक रखें, इस प्रकार बहुत रास्ते निकल सकते हैं, और जो है हम प्राइवेट मेंबर बिल भी लेके आएंगे। इसके अलावा हुड्डा साहब, अगर बात की जाए राजस्थान की, जिस प्रकार से वहाँ अब सब कुछ कांग्रेस के अंदर सुखद होता नजर आ रहा है, सचिन पायलट की वापसी लगभग हो चुकी है, तो इस घटनाक्रम पर आपका क्या कहना है? हो जाता है, मतभेद हो जाते हैं, बीच में फैसले भी हो जाते हैं। तो ये है चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष है। उनका कहना है कि जो राजस्थान के अंदर जो हुआ, विरोध भी होता है और सहजता से आपसदारी भी बढ़ती है, वहाँ जो कुछ हुआ अब सब कुछ ठीक है। और दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस जो है अपने अहम मुद्दे उठाएगी।
कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।